हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और अभी मैं आई हूँ बालकनी में क्योंकि आज मुझे लगानी है मशीन। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है कुछ 4:20 के लगभग का टाइम है, यानी कि आज 4:30 भी नहीं बजे थे। क्योंकि क्या है ना, आज मुझे ना कपड़े लगाने थे तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। नींद तो मेरी वैसे 4 बजे ही खुल गई थी, पर वही है ना कि चलो 10 मिनट या 5 मिनट और सो लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि अब नींद खुली गई है, वो 10-15 मिनट शायद फिर उसमें नींद आती भी नहीं है। नॉर्मल ऐसे उठना करना कि थोड़ी देर के बाद में आलस आने लगते हैं। फिर मैंने कि चलो उठ ही जाते हैं, आज थोड़े से कपड़े भी मशीन में लगाने हैं तो आज टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से तो अभी मैं बालकनी में आके सबसे पहले मैं ना मशीन लगाऊंगी, बाकी के काम फिर मैं बाद से ही स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे क्या ना, क्योंकि पापा है ना तो उनके ना जीन्स वगैरह थी, तो मैं ना जीन्स रोज़ाना ही नहीं वॉश करती हूँ। जैसे कि 4-5 दिन हो गए या फिर 4 दिन हो गए उसके बाद में करती हूँ, ताकि फिर जीन्स वगैरह इकट्ठी हो जाती है ना, फिर साथ में मैं वॉश करती हूँ, ताकि फिर मैं ना मशीन में ही वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि जीन्स वगैरह हाथ से वॉश करने में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो 4-5 दिन हो गए थे तो मैंने कि चलो ठीक है, आज जो भी थोड़े बहुत कपड़े भी निकले तो फिर वो भी मैं लगा दूंगी मशीन में, और साथ में जो जीन्स वगैरह है वो भी लगा दूंगी। तो यहाँ पे इनकी मैं ना पॉकेट वगैरह में चेक कर रही थी, मैंने कि कहीं इनमें पैसे वगैरह तो नहीं निकलेंगे। तो एक में तो इनके डीमार्ट का जो बिलिंग वगैरह था वो निकला था, और दूसरे में जो थोड़े से पैसे निकले थे, यानी कि 30 रुपीज़ निकले थे। क्योंकि पापा बहुत कंजूस है, मतलब वो क्या ना पैसे वगैरह रखते ही नहीं है, जो हमेशा ऑनलाइन ही, क्योंकि सब काम उसी से होता है। तो थोड़े बहुत रखते हैं, 100-200 रुपये, अगर कुछ काम आ जाए कर जाए तो बस उसी में से थोड़े से पैसे निकले थे। बन गई चलो एक साइड में रख देते हैं, वो तो खैर बाद में फिर उन्हीं को देना है। मैं नहीं रखती हूँ उनके पैसे, कोई से भी नहीं, मतलब निकलते हैं तो मैं टेबल पे रख देती हूँ, तो फिर वो है ना वहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे सारे ही कपड़े मैंने मशीन पे डाल देते हैं। और अभी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, सुबह के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, पर बालकनी में लाइट है तो वहाँ पे मैं लाइट जला देती हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा थोड़ा दिख जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि अब मुझे ना झाड़ू निकालना था। पर उससे पहले क्या ना, आटा थोड़ा सा ही बचा हुआ था, यानी कि 2 या 3 का आटा बचा, 2-3 दिन का आटा बचा हुआ था। तो मैंने कहा आज इनको ना गेहूं को मैं डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, फिर जैसे कि एक दिन का ऐसे रह जाएगा ना, फिर लास्ट में बोलती हूँ क्योंकि पापा से, तो फिर क्योंकि पापा वो भी डांटते हैं कि जब थोड़ा सा आटा रह जाता है ना उसी टाइम पे बोल दिया करो, 2-3 दिन का रह जाता है उसी टाइम पे, फिर एंड टाइम पे जाके पिसवा के लेके आओ, सुबह जाओ और फिर है ना, फिर उसी टाइम पे फिर शाम को लेके आओ। तो उन्होंने बोला ऐसा करना तुम, है ना, पहले ही बता देना इस बार। तो यहाँ पे मैं तो उठ चुकी थी, तो मैंने कि चलो पहले गेहूं ही डाल लेते हैं, क्योंकि फिर है ना कचरा हो जाएगा अगर बाद में फिर मैं ये काम करूँगी तो। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि पापा है ना आज क्यू को स्कूल से लेने जाएंगे ना, उस टाइम पर फिर वो डालते हुए जाएंगे। और आज दिन शनिवार था तो कियान के पापा की तो छुट्टी है, पर इस बार क्यू की छुट्टी नहीं है। सेकंड सैटरडे को कियान के पापा की भी छुट्टी होती है। पर क्या ना, जो क्यू था तो क्यू की तो आज ना उसका एग्ज़ाम था, तो इस वजह से क्यू की छुट्टी नहीं रहेगी, तो क्यू तो स्कूल जाएगा आज। तो जाते फिर क्यू को लेते आते टाइम पे वो मतलब डाल के आ जाएंगे। और आज क्यू को मैंने बोला था कि आज आप घर पे हो तो क्यू को आप ही लेके जाना, क्योंकि उस टाइम पर जब छोड़ते टाइम पर जब क्यू को लेके आते हैं ना ऑटो वाले, तो ना काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं क्यू को छोड़ने, आधे पौन घंटे बाद में छोड़ने के लिए आते हैं। तो इस वजह से कि आज आप घर पे हो तो क्यू को लेते हुए आप आना, ताकि वो थोड़ा सा सही टाइम पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बस गेहूँ मैंने कट्टे में मैंने डाल लिए थे। काफ़ी मुश्किल है, अकेले जब गेहूँ डालते ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे गेहूँ डाल के और फिर अभी मैं निकालने लग गई हूँ झाड़ू। और अभी ये लोग है ना सोए रहते, क्योंकि इतना जल्दी मैं तो इनको उठाती नहीं हूँ। और वैसे भी कियान के पापा की छुट्टी है, तो आज तो मैं उनको बिल्कुल ही भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। कियान को मैं खुद ही उठा के मैं खुद ही रेडी कर दूँगी उसको। तो आज उनसे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और छुट्टी भी थी तो रात भी वो ना नाइट को थोड़ा लेट सोए थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था मोबाइल वगैरह से ऑनलाइन वगैरह, तो फिर बस वो ना वही कर रहे थे, तो रात भी काफ़ी लेट सोए थे, तो उनको मैं थोड़ा लेट उठाऊँगी आज। और यहाँ पे झाड़ू था तो झाड़ू मैंने निकाल लिया था, और डस्टिंग वगैरह भी मैंने पहले कर ही ली थी।
मैंने कहा आप ये काम करेंगे ना वहाँ तक कपड़े है ना धुल जाएंगे, मतलब वो ना घूम जाएगी मशीन, 2 बार मैं मशीन को घुमाऊँगी, वहाँ तक झाड़ू और पोछा हो जाएगा मेरा। थोड़ी देर के लिए मैंने, क्योंकि धूप गए थे कपड़े, तो मैंने मशीन बंद कर दी थी, क्योंकि पानी में मैं ना हाथों से ही कपड़े निकालूंगी, क्योंकि मशीन में कपड़े घुमाते ना तो वो अच्छे से वॉश ही नहीं हो पाते। तो इसी वजह से मैं सिर्फ उनका मेल निकालती हूँ, उसमें बाद में फिर है ना पूरे कपड़े साफ़ पानी से मैं ना हाथों से ही निकालती हूँ। और यहाँ पे क्या ना जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है ना वो मैं रात को ही कर लेती हूँ, मैंने कि रात को थोड़ा बहुत काम हो जाता है ना तो सुबह थोड़ा आराम होता है। तो यहाँ पे डस्टिंग करके फिर झाड़ू निकाला और फिर अभी पोछा लगा लूँगी। तो आज थोड़ा और जल्दी उठ गई थी और छुट्टी भी थी इनके आज की, तो मैंने कि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा आज दिन में। तो यहाँ पे पोछा भी मेरा हो गया था। और जल्दी उठने के तो आपको पता ही है कितने सारे फ़ायदे होते हैं, और सारे काम भी है ना ऐसे जेड सारे काम पूरे ना टाइम से निपट जाते हैं। और साथ में जो हमारे एक्सरसाइज वगैरह है सुबह की वो भी हो जाती है। नॉर्मल जो डेली एक्सरसाइज होती है वो तो मैं करती हूँ, यानी कि मशीन लगाने के बाद में फिर मैंने एक्सरसाइज करके फिर मैं झाड़ू निकालने के लिए गई थी। और यहाँ पे मतलब पोछा लगाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। और सुबह के जो ये 2 घंटे होते हैं ना उसमें तो है ना जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना उसमें तो मैं बिल्कुल, मेरे को थकान नहीं होती है, पर जब मैं घर के काम निपटाती हूँ ना तो उसमें इतनी थकान हो जाती है कि बाद में तो फिर है ना मतलब ऐसी इच्छा होती है कि अगर बैठ जाओ ना फिर उठने की इच्छा नहीं होती। इसी वजह से अगर मैं सुबह उठ के काम में लग जाती हूँ ना तो पूरा काम ख़त्म करके, यानी कि खाना पीना करके और जो किचन की क्लीनिंग करके फिर ही उसके बाद में मैं बैठती हूँ। फिर मेरे को टेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ की, क्योंकि फिर 1 घंटे तक आप में ना कुछ भी काम के लिए मत बोलो मेरे से, मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। और यहाँ पे थोड़े जो मोटे वाले कपड़े थे, यानी कि क्योंकि पापा की जीन्स वगैरह थी, बस वही मैं मशीन में डालूँगी ड्राई होने के लिए, क्योंकि आज है ना काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। तो मेरे को लग रहा था कि आज है ना धूप भी नहीं निकलने वाली है, बस हवा चलेगी। वरना तो अगर थोड़ा मौसम सही रहता ना तो फिर मैं ना मशीन में नहीं डालती कपड़े, और धूप में ही है ना कपड़े सूख जाते जीन्स वगैरह सब। पर आज था कि मौसम आज है ना दिन भर ही बदली रहेगी, तो इस वजह से मैंने मशीन में जो जीन्स वगैरह थी तो मशीन में ही मैंने डाल दी थी। और बाकी के जो नॉर्मल कपड़े हैं तो वो तो मैं मशीन में नहीं घुमाऊँगी, क्योंकि वो नॉर्मल हवा से ही ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी वॉश करूँगी तो नॉर्मल है कि वो ड्राई होने ही है। तो अभी टाइम हो गया था 5:45 के लगभग का अभी टाइम हुआ था। तो यहाँ पे ना क्यू को भी उठाने का मेरा टाइम हो गया था, पर मैंने कि जो कपड़े हैं कपड़ों को पहले मैं पानी से निकाल के खंगाल लेती हूँ, और फिर उसी के बाद में फिर मैं ना क्यू को उठा के और कपड़े वपड़े डालने का काम है फिर वो मैं ना उसी के बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैं तो है ना क्यू को उठाने नहीं गई थी, पर थोड़ी देर के बाद में फिर है ना शायद क्योंकि पापा ने या तो क्यू को उठा दिया होगा, वो नहीं उठे थे, पर शायद उन्होंने बोल दिया होगा कि क्या टाइम हो गया, तो फिर वो है ना उठ के थोड़ी देर के बाद में वो ना बाहर ही आ गया था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है आप उठ ही गए हो। और बीच में मैंने उसके लिए ना दूध गर्म भी रख दिया था, क्योंकि दूध गर्म पहले रख देती हूँ ना तो वो ना ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़े थे तो बस कपड़े मैंने ना डाल दिए थे, और इस टाइम पे ना क्यू भी उठ के वो भी आ ही गया था। और यहाँ पे जो मशीन थी तो अभी मैं ना मशीन को अच्छे से वॉश कर दूँगी। और यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लग गया है, काम ख़त्म करते करते ना थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लग जाता है। तो आज खाने वगैरह की तो टेंशन है नहीं, क्योंकि टिफ़िन बना के और खाना वगैरह मैं थोड़ी देर के बाद में ही बनाऊँगी आज। तो यहाँ पे उठ गया, तो मैंने बोला कि क्या आप आज मतलब अपने आप ही कैसे उठ गए। तो इसने बोला कि नहीं मम्मा की पापा ने उठाया था मेरे को। मैंने कि पापा तो अभी वो सो रहे हैं। तो यहाँ पे क्यू वॉशरूम वगैरह गया था, और यहाँ पे मैंने मशीन को सबसे पहले मैंने अच्छे से वॉश किया और मैंने रख दिया था एक साइड पे। और फिर मैंने ना क्यू को दूध देके और फिर मैं ना यहाँ पे पूजा के लिए आ गई थी। मैंने कि मतलब सॉरी वहाँ पे कपड़े वॉश करके और नहा के और जस्ट मैं सबसे पहले पूजा के लिए आई, पूजा करके और फिर उसके बाद में फिर मैंने क्यू को नहलाया। उसके बाद में फिर क्यू के पापा भी उठ गए थे उस टाइम तक। तो फिर क्यू को स्कूल भेज के और फिर उसके बाद में जो भी हमारा नाश्ता था क्यू के पापा का और मेरा, और फिर हमने फ्रूट वगैरह लिए और साथ में जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता होता है वो नाश्ता हमने किया।
और इसके बाद है मतलब मेरा है ना पूरा काम तो मेरा क्यू जाने के बाद में, और खाना पीना जो भी नाश्ते का काम था वो मेरा 8 बजे तक हो गया था कंप्लीट। उसके बाद में हम लोगों ने ना मतलब 1 घंटा फिर मैं ना आराम से बैठी करी, क्योंकि मुझे खाना थोड़ा लेट ही बनाना था, क्योंकि भूख तो अब लग नहीं रही है। वरना नॉर्मल ऐसे मैं 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती आज भी, पर फिर मैं खाना थोड़ा लेट बनाएंगे आज। तो फिर यहाँ पे मैं ना 9 बजे के लगभग फिर मैं ना खाना बनाने में लगी हूँ। यानी कि अभी मैं ना लहसुन छिल रही थी बैठ के आराम से टीवी देखते हुए, तो बस बैठे बैठे मैं वही काम कर रही थी छोटे मोटे। और यहाँ पे जो चूल्हा वाली पली होती है तो फिर वो रखी हुई थी। एक दिन तो मैंने अभी दाल बनाई थी थोड़ी बहुत और रखी हुई थी, तो फिर वो मैंने छिल के और अभी मैंने ना उबालने के लिए रख दी थी। तो बस आज मैं ना उसी की कढ़ी बनाऊंगी, चूल्हे वाली मतलब हरी वाली जो दाल होती है उसकी। और है ना काफ़ी अच्छी लगती है उसकी जो कढ़ी बनाते हैं वो। और यहाँ पे उसको मैंने ना उबाल के और पत्थर से थोड़ा सा कूट लिया था, यानी कि थोड़ा दरदरा कर लिया था। और यहाँ पे मैं ना चावल भी उबालने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कढ़ी चावल बनाऊँगी। वैसे मैं आपसे बोलती रहती हूँ मेरे को दाल चावल ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, मेरे को दाल चावल नहीं पसंद है, पर कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा ना खट्टा खट्टा सा है ना टेस्ट आता है ना, तो वो अच्छे लगते हैं। तो पापा ने बोला कि कढ़ी चावल बना लो, कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं। फिर मैंने कि चलो जो कढ़ी है तो वो दाल वाली कढ़ी बना लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छी लगती है, प्याज और दाल मिक्स होती है ना वो वाली। तो वो वाली कढ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ना इसमें चावल डाल लिए थे और 2-3 बार मैंने पानी से धोए, ताकि इसका जो वाइट मांड होता है तो फिर वो निकल जाए। और मैं ना चावल में जो लौंग और काली मिर्च होती है ना उसके डिब्बे में वो डाल के रखती हूँ उसमें। उससे क्या है ना जो चावल होते हैं ना ही उसमें घोड़े आते हैं, मतलब जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो बिल्कुल नहीं लगते, और यहाँ पे नमी वगैरह भी चावल में नहीं आती है। तो इस वजह से लौंग और साथ में जो क्या बोलते हैं काली मतलब जो काली मिर्च होती है तो वो मैं डाल के रखती हूँ उसमें। और यहाँ पे मैंने ना चावल रख दिए थे गैस पे, और यहाँ पे अभी मैं ना जो कढ़ी है उसकी तैयारी कर लूँगी। तो हरी मिर्च वाली बनाऊँगी, यानी कि लाल मिर्च नहीं डालूँगी मैं इसमें। तो यहाँ पे मिक्सर में अभी है ना जो हरी मिर्च मैंने काट के डाली है जार में, वो थोड़ा सा मैंने चास डाल के और फिर मैंने इसे ग्राइंड किया। या तो पानी डालो या चास डालो, ऐसे करके फिर हम मिर्च ग्राइंड करते हैं ना तो उसका ना बिल्कुल ही बारीक पेस्ट बन जाता है। और इजीली फिर हमें ना जार में से छुड़ाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि इसमें मुझे तो पानी या चास तो डालना ही था। तो यहाँ पे मिर्च मैंने डाली है, और अभी यहाँ पे फिर मैंने ना छाछ भी डाल दी है। जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि खट्टा कम है तो उस हिसाब से मैं देख रही थी मैंने कि कहीं ये खट्टा ज़्यादा नहीं हो जाए। पर छाछ अच्छी थी, ज़्यादा खट्टी भी नहीं थी और ज़्यादा नॉर्मल वाली भी नहीं थी, मीडियम थी। और यहाँ पे मैंने साथ में पानी भी डाला है, और इसमें अभी यहाँ पे ना बेसन डाल के और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। बेसन डालने के बाद मैं कभी ऐसे हाथ से नहीं फेंटती हूँ, मैं इससे फेंटती हूँ ना तो ना इजीली ही फटाफट ही इसका बेसन है ना जो मिक्स हो जाता है। हल्के फुल्के थोड़े से दाने होते हैं, तो उसको चाहो तो आप चम्मच से बाद में भी कर सकते हो। और यहाँ पे हल्दी और नमक डाला है, बस जो कढ़ी है तो कढ़ी की पूरी प्रिपरेशन हो गई है। तो अभी यहाँ पे मैं ना छोंक लगा दूँगी, और यहाँ पे इसमें मैंने ना घी डाल के और जीरा डाला है, और साथ में जो प्याज है तो बस प्याज को मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए ना वहाँ तक ही पकाना है। फिर बाकी की ये ना जो छाछ है तो उसके साथ पकेंगे, तो उसका साथ मतलब खट्टा और मीठा टेस्ट दोनों का कढ़ी में अच्छे से आएगा। और यहाँ पे जो दाल वाली जो कढ़ी थी दाल प्याज वाली, तो बस वो अभी मैं इसमें डाल दूँगी इसका बैटर। और बस अब इसे थोड़ी देर ना मतलब हिलाएंगे इसको जहाँ तक इसमें हो ना वो एक उबाल नहीं आ जाए, वरना तो फिर इसकी छाछ है तो वो फट जाएगी, यानी कि अलग अलग हो जाएगी, पानी पानी सा दिखने लग जाएगा। और इधर फिर मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि क्या ना सुबह के ज़्यादा तो नहीं थोड़े से ही बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट सारा ही काम हो गया है। तो बल्कि ये बर्तन है तो इनको ना जहाँ तक कढ़ी उबलेगी अच्छे से कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा मुझे कढ़ी अच्छे से पकानी है। और मैंने कहा जहाँ तक जो बर्तन रखे हुए हैं थोड़े से तो वो बर्तन क्लीन कर लेंगे, बाद में जो भी थोड़े से बर्तन रहेंगे बाद में खाने पीने के तो फिर वो कर लेंगे, वरना तो फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर उनको देख के ना अजीब सा लगता है कि ये बर्तन कैसे साफ़ होंगे। तो थोड़े बहुत अभी हो जाएंगे ना, तो थोड़े बहुत ही बाद में यहाँ पे बर्तन बचेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं ना सारे ही बर्तन अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और
इधर क्या ना क्योंकि पापा थे तो बस वो भी नहा के रेडी हो गए थे, तो बोल रहे थे कि जल्दी से खाना बना दो फिर खा के फिर, क्योंकि ना क्यू का भी टाइम हो जाएगा उन उसको लेने जाने का भी। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी जल्दी जल्दी कर रही थी, बन के अब कड़ी तो थोड़ा टाइम लगता ही है कड़ी वगैरह पकने में, तो क्योंकि उसको ना थोड़ा जितनी देर तक हम कड़ी को पकाते हैं ना फिर उसका है ना टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जितने भी काम थे सारे ही हो गए हैं मेरे, बस अब तो सिर्फ खाना खाना बाकी है और बाद में जो भी क्लीनिंग रहेगी थोड़ी बहुत, तो मैंने क्लीनिंग बर्तन साफ़ करने के बाद में जैसे स्टैंड कंटेनर वगैरह मैंने सब कपड़ा मार लिया था। बस फिर मैंने ना गैस काउंटर टॉप ही छोड़ा था कि खाना बनने के बाद में, फिर खाना खाने के बाद में फटाफट उस पर ना कपड़ा घुमाने का ही काम रहेगा, बाकी के सारे काम कर दूँगी। तो खाना खाने के बाद में फिर है ना आलस नहीं आएंगे मुझे भी। और यहाँ पे कड़ी बन चुकी थी, पक गई थी अच्छे से। तो फिर यहाँ पे अभी मैंने हींग डाल दिए, कड़ी पकी थी ना वहाँ तक मैंने काफ़ी सारे और भी काम कर लिए थे, यानी कि जो भी किचन की सफाई थी वो मैंने कर ली थी। और यहाँ पे अभी हींग डाल के और 1-2 बाल और आने दूँगी, फिर मैंने कड़ी बंद कर दी थी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सी कड़ी है ना बन के रेडी हो गई थी, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी वाली कड़ी बनी थी और खट्टी वगैरह भी अच्छी थी। अगर दाल के साथ चावल खाते ना वो मुझे नहीं पसंद, उनसे मुझे ना मेरा पेट बिल्कुल भरता ही नहीं है और फिर मजबूरी में खाना पड़ता है, तो इस वजह से। और कढ़ी चावल मुझे बहुत पसंद है, कढ़ी चावल ज़रूर मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं ना खाना लेके आ गई थी, मैंने कहा चलो जल्दी से खाना लगाते हैं और ये भी खाना खा के फिर ये ना क्यू को लेने के लिए निकल जाएंगे, वरना तो फिर क्यू वहाँ पे क्योंकि क्यू है ना क्योंकि पापा का ही इंतज़ार में था जो कि पापा आज ही आप है ना आप ही मुझे लेके मतलब लेने के लिए आना, मैं ऑटो से नहीं आऊँगा, ऐसे कर रहा था वो। तो यहाँ पे चलो अभी जो खाना है तो खाना में रख देती हूँ, दाल मतलब सॉरी कढ़ी चावल और साथ में प्याज कट किए हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना प्याज रख दूँगी। और यहाँ पे अभी हम लोग है ना खाना स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि पापा तो बैठ गए थे कि आ जाओ जल्दी से कि खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पापा को मैंने रख दिया है और अभी यहाँ पे मैं ना मेरे लिए भी खाना लगा लूँगी। और यहाँ पे अभी हम लोग है ना हमारा खाना स्टार्ट हो गया है, तो साथ में यहाँ पे क्योंकि पापा की बातचीत भी चल रही है खाना खाते हुए, क्योंकि क्या होता है कि इनके ना किसी का कॉल आ ही जाता है, छुट्टी के दिन भी इनको थोड़ा आराम नहीं होता। तो मैं ना इनसे ऐसे ही बोलती हूँ कि आप छुट्टी के दिन है ना थोड़ा आराम कर लिया करो, फ़ोन वगैरह मत उठाया करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ये फ़ोन वगैरह से। तो यहाँ पे बस अभी हम लोग खाना वाना खा रहे हैं और साथ में हमारी बातें वगैरह चल रही है। और जैसे ही कल मैंने वीडियो डाली थी उस पे एक कमेंट भी आया था, जो मैंने शायद खाने के बारे में कुछ बताया था आपको, वो नॉर्मल बातें हैं जो सब हाउस वाइफ होती है उनको पता होनी चाहिए, कि जो मैंने आपको बताया था कि रात में आटा लगा के नहीं रखना चाहिए, शायद ये बात तो नॉर्मल सबको ही पता होगी। और इसके अलावा जो भी रात में सब्ज़ी कट करके रखते हैं, और इसके अलावा जैसे कि क्या होता है कि आलू रात में उबाल के रखना, इसके अलावा अदर बहुत सारे काम होते हैं जो सुबह के लिए हम तैयार करके रखते हैं। तो शायद उसमें से मैंने कुछ मतलब ऐसी चीज़ें बोली थी, ऐसे बोला था। तो एक था मतलब एक दीदी है, उनका कमेंट भी आया था कि आप कुछ ज़्यादा कि मतलब आप ज़्यादा ही समझदार हो, आपको इन सब के बारे में ज़्यादा ही पता है। तो इसमें समझदारी वाली कोई बात नहीं, मतलब ये सब चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर वालों का ख्याल हम ही नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ों में अगर विश्वास नहीं होता तो आप एक बार नेट वगैरह पे किसी पे भी सर्च करके देखना, या फिर जो भी आपके डॉक्टर वगैरह हो आप उनसे ही पूछ के देख लेना कि मतलब ये सब चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बच्चों के दिमाग पे बहुत ही ज़्यादा असर होता है, बच्चों के दिमाग भी थोड़ा कमज़ोर होता है इन सब चीज़ों से। तो इसलिए मैंने आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर करते हो तो ऐसा नहीं कि मतलब हर एक करता है, कोई करते हो तो उनके लिए, और जो नहीं करते वो तो खैर अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये ना शाम का टाइम था, फिर हमने खाना वाना खाया, फिर हमने दिन में आराम वगैरह किया। और अभी ये कपड़े थे जो मैंने सुबह वॉश किए थे ना, तो दिन में क्या ना बारिश ना मौसम हो रहा था, तो इस वजह से मैं ना अंदर ही मैंने स्टैंड लगा दिया था कपड़ों का। तो क्या हुआ था कि है ना फिर जब हम उठे ना तब मेरे को चला कि यहाँ की बारिश आ गई, तो इस वजह से मैंने अंदर रख के चली गई, तो मेरे कपड़े वगैरह भी गीले नहीं हुए थे। तो यहाँ पे अभी मैंने कपड़े वगैरह मैंने स्टैंड से निकाल लिए थे, और यहाँ पे कपड़े भी मैंने सारे ही फ़ोल्ड कर लिए थे अच्छे से। और यहाँ पे अभी बस मैंने सारे ही कपड़े ना अच्छे से तय लगा के रख दिए हैं।
और कपड़े तो मतलब ऐसी चीज़ है कि इनको तो मैं ना बिल्कुल भी, अगर थोड़े से भी इधर उधर होते ना तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिखता है तो अजीब सा लगता है। तो कपड़े वगैरह यहाँ पे मैंने प्रॉपर अच्छे से फोल्ड करके और सभी के कपड़े अपने अपनी जगह पे रख दिए हैं। और अभी फिर है ना, क्योंकि पापा है ना, मैं कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड किए उसी टाइम पे, क्योंकि पापा है ना मार्केट चले गए थे, सब्जी मंडी वगैरह। उन्होंने बोला कि आज मैं चला जाता हूँ, क्योंकि फिर संडे है ना, बहुत ही सारा वहाँ पे रश रहेगा, तो आज थोड़ा बहुत काम रहेगा, तो मैं आज करके आ जाऊँगा। तो वो चले गए थे, तो वहाँ से थोड़ी बहुत मैंने ना सब्जियाँ वगैरह मंगवाई थी। मैंने कहा आप लेके आ जाओ फिर वापस से, क्योंकि स्कूल वगैरह आप जाने लग जाओगे, जॉब वगैरह पे, ऑफिस वगैरह, तो फिर वही आपस परेशानी आ जाएगी, सुबह कौन सा खाना बनाए, क्या करे क्या नहीं करे, फिर टाइम कम मिल पाता है इनको। अदर मतलब छुट्टी नहीं होती उस दिन सब्जी मंडी वगैरह जाने का, क्योंकि इनको आने में ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है फिर उधर से। और यहाँ पे ये ना फ्रूट सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, और साथ में मूंगफली भी लेके आए थे ये। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वाली अभी ना मूंगफली वगैरह आती है, तो यहाँ पे मैंने मिट्टी का पानी, स्टार्टिंग वाला तो बहुत सारी मिट्टी हो गई थी, मैंने उसको ना 15-20 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था, तो पूरी मिट्टी नीचे चली गई थी। तो वो मिट्टी वाला पानी मैं बाहर फेंक के आई थी, क्योंकि इतनी मिट्टी का पानी अगर सिंक में डालूंगी तो फिर उसके जो पाइप है तो फिर वो ना बंद होने की थोड़ी ये होती है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी वाला पानी बाद मतलब जो बाहर फेंक के आई थी, उसके बाद में सेकंड बार का पानी में तो मिट्टी थी नहीं, बस थोड़ा बहुत ये ना पानी गंदा हुआ था। तो इसको तो फिर मैं ना यहीं पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे अभी जो मूंगफली है तो 3-4 बार करके मैं इसे वॉश करूँगी। अभी मूंगफली है ना थोड़ी मिट्टी वाली, क्योंकि जो गीली होती है ना तो वो ना मिट्टी वाली ही मूंगफली आ रही है। तो यहाँ पे 3-4 बार करके अच्छे से वॉश करूँगी ना, ताकि फिर ये रात भर में अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो फिर अगले दिन फिर मैं ना इसे भून के रख दूँगी, क्योंकि अभी भी क्योंकि मैं ना 2 दिन की छुट्टियाँ अभी लग जाएगी, यानी कि संडे की और मंडे की, तो उसके चल जाएगा काम। वरना तो फिर वो ना नखरे करता है, जब ख़त्म होती है ना उसके बाद में वो बोलता है, तो मैं कल ही भून के रख दूँगी। तो 1-2 दिन तक फिर वो उसको खाना होगा, उस हिसाब से फिर वो ना खा लेगा। तो यहाँ पे मूंगफली वॉश करके और मैंने बास्केट में रख दी है, ताकि इसका रात भर में पानी नीचे रिलीव हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी रात का किचन का काम है बस वो मैं निपटा लूँगी। खाना वगैरह हमारा हो गया था, बस लास्ट काम यही था कि सब्ज़ी वगैरह वॉश करके रख देते हैं। और जब भी सब्ज़ी लाते हैं ना तो मेरे को ना, अब मैंने इनको कैसे वॉश करूँगी, थोड़े आलस से आते हैं शायद सब्ज़ी वॉश करने में सभी को। तो यहाँ पे जो गैस था तो उसको भी मैंने अच्छे से मैंने साफ़ और कर दिया। काउंटर टॉप वगैरह मैंने सब वापस दोबारा से क्लीन कर दिए थे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह निकाली थी। और यहाँ पे अभी मैंने ना दही के लिए भी, मतलब दूध में मैंने छाछ डाल दी थी, तो बस यहाँ पे अभी मैंने दही भी बना के रख दिया है। और इसके बाद में बस ये हो गई है क्लीनिंग। और यहाँ पे अभी जो लाइट है तो लाइट मैंने ऑफ़ करके फिर हम लोग चले गए थे सोने के लिए, और सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से वॉश करके और यहाँ पे मैंने रख दिए। और बस आज की वीडियो बस इतनी सी थी शनिवार के दिन की। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा। और यहाँ पे अभी क्यान हम दोनों की थोड़ी यहाँ पे चीज़ें चल रही है, यानी कि थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह की। तो ये सब चीज़ें मैं आपको कल बताऊँगी कि उन्होंने क्या क्या पेंट किया।